25 नवंबर को एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा जिसमें फील्ड मार्शल को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा दे दिया जाएगा पार्लियामेंट की आईनी तरमीम के बाद। इसके बाद कहा यह जा रहा है कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जनरल आसिम मुनीर एक मिलिट्री में नया ओहदा, अभी फिलहाल नया होगा, वैसे नया ओहदा नहीं होगा, नया ओहदा क्रिएट करने जा रहे हैं जिसका नाम है वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। यानी कि वाइस होंगे ये चीफ मार्शल के या आर्मी चीफ के या चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। इसमें इनको ये किस जर्नल को नामजद किया जा सकता है या कौन से जर्नल इस पोस्टिंग के अहल हो सकते हैं या किस जर्नल को यहाँ तैनाती की जा सकती है, इस पर बात करेंगे। और इससे भी बात करेंगे कि एक ओहदा मज़ीद जो है इसमें तैनाती होनी है, कमांडर ऑफ स्ट्रेटेजिक कमांड जो है उसमें भी तैनाती होनी है 25 नवंबर के नोटिफिकेशन के बाद। बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, मैं आपका बड़ा मशकूर रहूँगा। आपने कमेंट्स में मेरी रहनुमाई ज़रूर फरमाया करें। कहा यह जा रहा है कि 25 नवंबर को एक नोटिफिकेशन हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से 27वीं आईनी तरमीम के लेगेसी में या उसकी रोशनी में जारी किया जाएगा जिसमें फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा दे दिया जाएगा। जब उनको ये ओहदा दिया जाएगा तो वो काफ़ी गौर व फिक्र कर रहे हैं कि वो अपने मिलिट्री में एक ओहदा क्रिएट करें वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो तमाम फील्ड मार्शल या चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के अहकामात पर तमाम तजावीज़ या तमाम रिकमेंडेशंस जो हैं वो फ़ौज में ऑपरेशनल काम कर सकें। तो कहा यह जा रहा है कि ये नया ओहदा तजवीज़ होगा। मैं ये समझता हूँ कि ये नया ओहदा तजवीज़ नहीं होगा। इससे पहले 7 जाने वाले जर्नल्स जो हैं वो इस ओहदे पर काम कर चुके हैं। सबसे पहले जनरल अब्दुल हामिद खान वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह चुके हैं। उनके बाद जनरल सवार खान वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह चुके हैं। जनरल खालिद महमूद आरिफ वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह चुके हैं। जनरल असलम बेग मिर्ज़ा जो हैं वो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह चुके हैं। जनरल यूसुफ खान वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह चुके हैं। जनरल एहसन सलीम हयात वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह चुके हैं। इवन के जनरल इशफाक परवेज़ कियानी भी वाइस चीफ ऑफ स्टाफ वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह चुके हैं। ये परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, जनरल याया के दौर में ये ओहदा क्रिएट किया गया था और ये इस ओहदे पे 3 साल के लिए नामजदगी होती है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स का इख्तियार होगा कि वो इस ओहदे पे किस को नामजद करते हैं और वो सिफारशात भिजवा देंगे वज़ीर आज़म को। वज़ीर आज़म उसका नोटिफिकेशन जारी कर देंगे और प्योरली चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स के इख्तियार में होगा। इसके लिए एक नाम लिया जा रहा है साबिक कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद अजीज़ का, जो आजकल GHQ में ख़दमात अंजाम दे रहे हैं, कि उन्हें वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तैनात किए जाने के इम्कान हैं। मैं ये समझता हूँ कि जनरल आसिम मुनीर एक भरपूर मतलब फ़ौजी जो हैं, तरबियत याफ्ता भी हैं, प्रोफेशनल भी हैं और अपने काम में प्रोफेशन में महारत भी रखते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये बात तो चल रही है कि वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा क्रिएट किया जाएगा और उसके ज़िम्मे ऑपरेशनल काम लगाए जाएंगे, पर मेरा ज़ाती तौर पे ये ख्याल है कि ये ओहदा क्रिएट नहीं किया जाएगा और आसिम मुनीर ख़ुद तमाम फोर्सेस के मामलात को बरीक बीनी से देखते रहेंगे। मेरे पास एक और इतला ये है कि 25 नवंबर को जब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा आर्मी फील्ड मार्शल को मिल जाएगा, उसके बाद मुल्क में एक कड़ा एहतसाब की लहर आने वाली है और ये लहर जो है वो आप देखेंगे कि ना सिर्फ ये ब्यूरोक्रेट्स के ख़िलाफ़ होगी, ये पुलिस ऑफिसर्स के ख़िलाफ़ होगी और ये सियासतदानों के भी ख़िलाफ़ होगी। ये आर्मी चीफ अपनी निजी महफिलों में ये बात करते आम पाए जाते हैं
کہ پاکستان کو جس نے لوٹا ہے اس سے لوٹا ہوا مال برآمد کیا جائے گا، اور یہ 25 نومبر آ رہا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ احتساب کی ایک لہر جو ہے وہ تیزی سے پاکستان میں آئے گی، اور کرپشن کے خلاف ایک نیا محاذ کھلنے والا ہے، اور جن لوگوں نے کرپشن کیا ہے ان سے لوٹا ہوا مال برآمد کر لیا جائے گا، تاکہ ملک کی اکانومی بھی بہتر ہو۔ اور چیف آف ڈیفنس فورسز یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو پاکستان کے لیے کوئی ایسا کردار ادا کرنا چاہیے کہ آنے والی نسلیں ان کو یاد رکھیں۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے ہوسٹ فیصل ادریس بٹ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔